दोस्तों खाना बन गया है और हमने खा भी लिया है। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, सब गैलरी में लेटे हुए हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए गीला वाला सिंदूर है नहीं और ये फैलता बहुत है, ये वाला है देखिए। और हमने चूल्हा जला दिया है इतनी गर्मी में, क्योंकि कुछ बनाना है। बहुत मुश्किल रेसिपी है लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। चलिए बनाते हैं। एक बार बनाया था दोस्तों तो ख़राब हो गई थी, तो हम अब दोबारा से देखिए बनाते हैं और बनाकर देखते हैं बनेगी कि नहीं बनेगी। चूल्हा हमने जला दिया है, तब तक जल रहा है। तो सामान धीरे धीरे हमने थोड़ा बहुत पहुंचा दिया, थोड़ा बहुत यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं बनेगी कि नहीं बनेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है। नाप के लिए यही एक कटोरी हम रखेंगे, कोई भी कप, कटोरी, ग्लास ले सकते हैं। और उसके बाद ये बेसन अभी जो लाए थे वही रखा हुआ है। तो यहाँ पर आधी कटोरी मैदा हमने और ले लिया था और आधी कटोरी बेसन लेंगे, यानी कि 1.5 कटोरी मैदा और आधी कटोरी बेसन लेंगे। तो अभी छना हुआ नहीं है, इसलिए हमने छन्नी में डाल दिया है दोनों को और अब इसको छान लेंगे। दोस्तों रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ही कठिन, मुझे तो बहुत कठिन लगती है। एक बार बनाया तो खराब हो गई थी। आज फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपको आज के वीडियो में पता चल जाएगा। मेरे धैर्य की, मेरे मेहनत की आज आप सभी को पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं एक रेसिपी बनाने में। दोस्तों वैसे तो खाना बनाने का मुझे शौक है और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो लेकिन कुछ ऐसी रेसिपी है जिनके नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। उनमें से एक रेसिपी ये है। तो कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पर, उसमें 3 चम्मच टोटल हमने घी डाला है। अब कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद ये मैदा बेसन इसमें डाल देंगे और बिल्कुल स्लो आंच पर धीरे धीरे भूनेंगे। चूल्हा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल रहा है, लेकिन फिर हमने लकड़ियाँ खींच दी थी बाहर की तरफ, क्योंकि बिल्कुल स्लो आंच रखनी है, नहीं तो जल जाएगा और अंदर से कच्चा कच्चा लगेगा। इसलिए तो देखिए बिल्कुल स्लो जला रहे हैं, क्योंकि चूल्हा अभी जलाया है। और चूल्हा आप आंच अपने हिसाब से जब रख सकते हो, जब चूल्हे में थोड़ा सा आग भरी हुई हो तब आप कम ज़्यादा कर सकते हो। पहले तो चूल्हा एक बार अच्छे से जलता ही है। तो कम से कम इसको हमने 20 से 25 मिनट तक भूना था, तब जाके ये भुन पाया था। कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। और दोस्तों इसमें हमने एक चुटकी बस हल्दी मिला दी थी, उसको भी साथ में भून लिया है, तो कलर अच्छा सा आ जाएगा। और उसके बाद जितना बेसन मैदा लेना है उतनी ही चीनी लेनी है। वही कटोरी है, दो कटोरी हमने चीनी ली है। यहाँ पर आधी कटोरी से ज़्यादा हमने पानी लिया है, थोड़ी ही खाली है, लगभग 1 कटोरी ही है, डाल दिया है। अब इसको चूल्हे पर रख देंगे और ये चाशनी भी बिल्कुल स्लो आंच पर ही बनेगी। अब जो बेसन भुना था वो छान लेंगे छन्नी से, नहीं तो जो गुठलियाँ पड़ जाती है ना भूनने पर, वो फिर अच्छी से बनेगी नहीं मिठाई। तो हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों सोहन पापड़ी, जो बहुत ही मुश्किल रेसिपी है। तो छान लेंगे और छान कर रख देंगे। अच्छा, चाशनी को बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल स्लो आंच पर रखना है। हमसे कितनी ज़्यादा आज गलतियां हुई हैं, फिर भी हमने रेसिपी बनाकर ही दिखाया है आपको। इसके लिए मुझे 2 दिन लग गए हैं। यहाँ पर 4 इलायची ली थी, वही कूट रहे हैं। और हाँ, आधा चम्मच नींबू का रस हमने डाला है, ये बहुत ज़रूरी है। चूल्हे पर चढ़ाने से पहले ही आप डाल दीजिएगा नींबू का रस। और उसके बाद ये इलायची पाउडर भी इसी में डाल देंगे और उसको स्लो आंच पर पकाएंगे। ये चाशनी कम से कम 20 से 22 मिनट तक पकती है, तब जाके चाशनी तैयार होती है। तो अब थोड़ा सा हमने जला दिया है। और अगर आपको लग रहा है कि चीनी चिपक रही है तो आप पकड़ से हिला दीजिए उसको, क्योंकि हमारे पास कोई हैंडल वाला बर्तन नहीं है, तो हम पकड़ से ही उसको पकड़े हुए हैं। जैसे ही चीनी घुल जाएगी, एक कटोरी में पानी लेकर हम बराबर चेक करते रहेंगे कैसी क्या चाशनी हुई है। अभी तो वो फैल रही थी और जैसे जैसे चाशनी बनना शुरू हो जाएगी उसके झाग बढ़ने लगता है। तो जब झाग बनने लगे अच्छे से तो समझ जाइए चाशनी बनने वाली है। तो अब जल्दी जल्दी हम चेक करेंगे। और ये देखिए, ये तार खींच रहे थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि अभी चाशनी नहीं हुई है, तो हमने थोड़ा और चढ़ा दिया और उसको फिर चेक करेंगे हम। तो ये देखिए अभी क्या है कि इसमें डाल दिया है वही इलायची पाउडर और चूल्हा हमने बिल्कुल लकड़ियाँ खींच दी हैं बाहर की तरफ।
और ये चाशनी मेरे हिसाब से तो बनकर तैयार हो गई है जिस हिसाब से हमने रेसिपी देखी थी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें पलटा, ये हुआ कि नॉन स्टिक के बर्तन में डाला जाए तो वो बिल्कुल चीनी बन गई थी, मतलब बूरा बन गई थी। ये चीनी खराब हो गई, इसका तो हम कुछ करेंगे ही, इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। फिर हमने दोबारा से चाशनी रखी, वैसे ही वही नाप रखी, और फिर इसमें बुलबुले से आने लगे, झाग बनने लगा। फिर हमने चेक करना शुरू किया, ये देखिए। और जैसा कि हमने रेसिपी में देखा था तो सेम वैसे ही हम कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये देखिए अभी गोली थोड़ा सा ढीली है और ये ले आए हैं तखत पर, इसको भी अब पलटेंगे हम। थाली में घी लगा दिया है अच्छे से, उसमें पलटा है, ये देखिए। अब की बार तो मुझे लग रहा था 100% चाशनी बनकर तैयार हो गई है। लेकिन दोस्तों थाली वाली भी चीनी वैसे ही जम गई थी। तीसरी बार फिर से हमने चाशनी बनाई, अब की बार स्लैब पर मतलब फैलाया है। ये हुआ कि स्लैब पर फैलाया जाता है, जल्दी ठंडी हो जाती है। इसको हमने साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ किया और देखिए लास्ट में ये भी चीनी बन गई। इस तरीके से आज हमने 5 बार चाशनी बनाई है और 5 बार खराब हो गई। चीनी काफ़ी ज़्यादा जमी हुई रखी है। और ये है दूसरा दिन दोस्तों, सारे काम निपटा कर फिर हमने खाना बनाना शुरू किया। फिर मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, हमने कहा आज रेसिपी तो कंप्लीट करके ही मानेंगे, कैसे नहीं बनेगी, कुछ तो चूक हो रही है। फिर हमने अपने दिमाग से काम किया और 1 कटोरी चीनी ली है और उसमें ज़रा सा पानी डाला है, और ये नींबू का रस हम डाल रहे हैं आधा चम्मच। और 1 कटोरी चीनी में बस ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 से 4 छोटा चम्मच पानी डाला है कि बस ज़रा सी चीनी भीग जाए, ज़्यादा नहीं डालना है। बस 3 से 4 चम्मच, छोटे चम्मच, खाने वाले चम्मच पानी डाला है और नींबू का रस डाल दिया है और धीमी आंच पर रख दिया है भगोने को, बिल्कुल टच नहीं किया है। इधर हम खाना बनाने में लगे हैं, उससे बिल्कुल बेफिक्र हैं। मुझे ये पता हो गया है कि चाशनी खराब नहीं होगी, बिल्कुल चिपकेगी नहीं। लगता है ना कि पानी कम होगा तो चीनी चिपक जाएगी, गलेगी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो कहते हैं ना, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, भले ही लेट मिले। यही हुआ है हमारे साथ। अगर चीनी हम आपको दिखा देंगे ना, आप लोग हैरत मानोगे। कम से कम 2 से ढाई किलो चीनी हमारी रखी हुई है, उसका मुझे बूरा बनाना है। उसमें कुछ नहीं, मिक्सी में पीस कर बूरा बन जाएगा। तो अभी त्योहार आए रहे हैं तो मिठाइयाँ बन जाएंगी उसकी। लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और कल इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे, जब हमने पहली बार बनाया था इतनी ज़्यादा किचन फैल गई थी कि बता नहीं सकते। वो हम देर रात तक लगे रहे थे। यहाँ पर आलू टमाटर की सब्जी बन रही है और उधर चाशनी रख दी है। अब मेरे दिल को ये तसल्ली थी कि हाँ, अब की बार तो बनेगी ही बनेगी। मुझे लग रहा था कि हाँ, अब बहुत हो गया, अब की बार ये रेसिपी बनकर ही तैयार होगी। तो यहाँ पर अब क्या है, लेकिन थोड़ा चेक करते जा रहे थे। मुझे लग रहा था बुलबुले ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं, तो चाशनी ऐसा ना हो ज़्यादा सख्त हो जाए। तो देखिए 1 कटोरी में पानी लिया, चेक कर रहे थे, और जितनी चाशनी इससे पहले बनाई है सारी चाशनी सख्त हो रही थी दोस्तों, जैसे कि हमने रेसिपी में देखा था। लेकिन फिर ये लगा इतनी सख्त अगर चाशनी होगी तो बनेगी ही नहीं, वो तो जमेगी ही जमेगी। इसका मतलब चाशनी मेरी सख्त हो रही है। फिर चेक कर रहे थे। अभी क्या है, ये चीनी फैल नहीं रही थी, मतलब चाशनी हमारी फैल रही थी, फैलना नहीं है। और फिर ये देखिए अब की बार क्या हुआ, गोली बन तो रही थी लेकिन थोड़ा सा ढीली गोली थी। ये देखिए अभी हाथों में भी चिपक रही थी और ढीली गोली थी। अब की बार फिर थोड़ा सा पकाया, बस थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर रहे थे। अब की बार जब पानी में डाला तो पानी में डालते ही वो जम गई, मतलब इकट्ठा हो गई, वो फैली नहीं है। ये देखिए अब ये गोली बन रही है लेकिन ज्यादा सख्त नहीं है, बस यही चाशनी है दोस्तों। ये देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सख्त हो गई कंपट की तरीके से, ऐसा नहीं करना है। वो बिल्कुल ढीली सी गोली, मतलब कोने तार खींचने चाहिए। और बस हमने गैस बंद कर दी है। लेकिन अभी भगोना नहीं हटाएंगे, गैस पर ही रखा रहेगा। करीब 4 मिनट बाद इसको मुझे छानना पड़ा था, मतलब सब गड़बड़ी हो रहा था। अभी मैंने चीनी मंगाई है, नहीं कल शाम को आई थी, और उसमें पता नहीं कैसे छोटे छोटे से चावल निकले हैं। अभी जब चाशनी बनी तब हमने देखा चावल रह गए, चीनी गल गई, तो इसीलिए मुझे छानना पड़ा था। और कोई दिक्कत नहीं है, छानने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि चाशनी बहुत ही गाढ़ी थी। तो थाली में हमने घी अच्छे से लगा लिया था और उसके बाद छान देंगे और कम से कम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पड़ी रहेगी
थाली में, तब जाके आगे का प्रोसेस करेंगे। दोस्तों इधर सब्जी हमने छौंक दी है, उधर चाशनी भी थोड़ा ठंडी हो गई थी और ये बेसन कल जार में भरकर रख दिया गया था। तो चाशनी जैसे ही थोड़ा ठंडी हुई थी, बस 3 मिनट तक रखना है, उसके बाद इसको समेटना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर गलती ये की थी कि थाली में पलट दी थी। थाली में घी जरूर लगाया है लेकिन थोड़ा चिपक रही थी। अब इतने बर्तन कहाँ से लाए जाए दोस्तों, कोई वो तो है नहीं होटल या कुछ, तो हम सोच रहे थे थाली में ही पलट देंगे। और स्लैब पर थोड़ा सा वो लगता है, हमने कहा वहां पर नहीं ठीक, लेकिन क्या है थाली में चिपक रही थी। फिर थोड़ा सा तो हमने इसको उल्टा पलटा और उसके बाद फिर तवा मंगाया हमने नॉन स्टिक वाला, उसी में फिर पलटेंगे इसको, क्योंकि ज्यादा ही चिपक रही थी। इससे क्या है चाशनी हमारी थोड़ा सा बर्बाद ज्यादा हो जाती है। देखिए कैसे छूट नहीं रही थी। लेकिन क्या है कि अब मुझे लग रहा था कि अब की बार तो पापड़ी सोहन पापड़ी बन ही जाएगी। ये देखिए, क्योंकि इसका बहुत लंबा तार खिंचता जा रहा था। फिर थोड़ा सा घी लगाया तवे पर। सबसे अच्छा तरीका यही है, नॉन स्टिक का अगर बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर इस पर पलट दिया और अगर हाथ में आपको लग रहा है थोड़ा चिपचिपापन तो थोड़ा सा घी या तेल लगा लीजिए। अब देखिए अभी पूरी तरीके से ठंडी नहीं है, लेकिन हमारी जो आदत होती है गर्म बर्तन उठाने की, गर्म हो तो हम हाथ में उठा रहे थे और उसको तुरंत रख रहे थे, क्योंकि इसको गरम गरम ही अब बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, ठंडी ना होने पाए। और ना ही फैन चलाना है, अगर आपके पास एसी है तो एसी भी नहीं चलानी, कुछ भी नहीं, ऐसे ही गर्मी में ही काम करना है, नहीं तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब इसको लंबा सा बेलन सा बनाएंगे, फिर मोड़ करेंगे, फिर बेलन सा बनाएंगे, ऐसे करके थोड़ा ऐंठ देना है, फिर ऐसे करके बार बार चिपका देना है। इस तरीके से कम 20 बार करना है, जैसे हम कर रहे थे। देखिए शाइनिंग आने लगी है बहुत ही अच्छी सी। और उसी जगह हमने बेसन रखा हुआ है। सारा सामान पहले से ही रखना है कि चाशनी बिल्कुल भी ठंडी नहीं होनी चाहिए और किधर भी दिमाग नहीं जाना चाहिए। फिर जब हमने करीब 19-20 बार कर दिया है, तब एक राउंड सा कर दिया है, चिपका दिया है, मतलब राउंड सा बना करके। और फिर थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर हम इसको बढ़ाते जाएंगे, मतलब टूटना नहीं चाहिए। फिर एक बार लच्छा बना देंगे, मोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा बेसन डालते जाएंगे। बेसन एक साथ नहीं डालना है दोस्तों, बस थोड़ा थोड़ा डालना है। एक साथ डाल दोगे तो ठंडी हो जाएगी चाशनी और वो नहीं, लच्छे नहीं बनेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और फिर बेसन डालेंगे, थोड़ा फिर मोड़ करेंगे और फिर थोड़ा बढ़ाएंगे। आराम से करना है कि टूटे ना पाए। और ये देखिए इतने समय दोस्तों इतनी ज्यादा खुशी मिल रही थी कि उसका हम बयां नहीं कर सकते हैं, कि मेरे दिल को अब जाके तसल्ली मिली थी। और इस तरीके से जब आपको लगे कि अब बहुत हो गया है और थोड़ा ठंडी भी होने लगी है, तब आप बेसन डालना रोक दीजिए। और ये देखिए भाई, देखिए दोस्तों हमारा हाथ तो पड़ा नहीं रहता है, आदत तो होती नहीं है, हलवाइयों की तो डेली का काम होता है। और अब तो मशीनें भी आ गई हैं, तो ये देखिए उससे उनकी बराबर तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हाथ से घर में बनाकर हर चीज खा सकते हैं। ये तो आज पता चल गया है। ये देखिए, और अभी भी हम मोड़ रहे थे ऐसे ही और थोड़ा थोड़ा होले होले बढ़ा रहे थे और फिर अब जाके बस बहुत हो गया है। अब बस ये देखिए, अब लच्छे के लच्छे अलग अलग हो गए हैं। अब इसको आप कोई भी कटोरी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, हमने तो कप लिए थे, वो तो आप अपने हिसाब से, नीचे हम थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल रहे थे उसमें और बस डालते जा रहे थे, इससे कि देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा। और अब त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन, नाग पंचमी, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, आप बना सकते हैं घर में। ये खुशी होती है कि हाँ अपने घर में बनाया है, भले ही थोड़ा कम ठीक बने, लेकिन हाँ घर की बनाई हुई चीज हम खा रहे हैं। ये देखिए, मतलब जैसे ही कप में हम डालेंगे तुरंत बाद वो पलट देंगे तो बहुत अच्छे से। अब आपको लच्छे दिखाए जा रहे हैं, ये देखिए कैसे लच्छे बने हुए हैं। इससे आगे हमें कुछ कहना नहीं है, आप लोग ही कहिए दोस्तों अच्छी बनी है खराब बनी है। लेकिन इस रेसिपी के लिए पहली बार हमने इतनी मेहनत की है कि बता नहीं सकते दोस्तों। छठी बार ये बन पाई है, मतलब 2 दिन लग गए मुझे ये रेसिपी बनाने में। हमने कहा बनाकर ये दम लेंगे कुछ भी हो जाए।
तो ये देखिए ये तैयार हो गए हैं। अभी एक बैच बचा हुआ है क्योंकि हमने एक कटोरी चाशनी बनाई थी, हमने कहा अब की बार थोड़ा ही बनाकर देखेंगे। अभी गरम है। स्वाद अच्छा है। और फिर यहाँ पर आटा लगा रहे थे और एक चाशनी फिर से रख दी है क्योंकि एक कटोरी बेसन बचा हुआ है अभी, तो हमने कहा उसको भी बना ही देते हैं, नहीं तो कोई चीज टल जाती है तो फिर टल जाती है भुना हुआ बेसन। और आटा लगाया तब तक ये चाशनी भी बनकर तैयार हो गई थी। तो अब की बार सीधा इसको तवे पर ही डाला है, नॉन स्टिक वाले में पहले तेल लगा लिया था और फिर ये देखिए ये भी आराम से बन रही थी। मतलब ये देखिए ऐसे सिमटने लगे, थोड़ा सा शाइनिंग आ जाए, समझ जाइए ये चाशनी बन जाएगी। पहले वाली तो इतने में ही जमने लगती थी। तो ये देखिए अब समझ में आ गया हमारी चूक कहाँ पर हो रही थी। चूक हो रही थी, हम चाशनी में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल रहे थे और जैसा कि रेसिपी के हिसाब से हम थोड़ा चाशनी को सख्त बना रहे थे, देर तक पका रहे थे उसको। ये भी है ज़्यादा ढीली कर दोगे फिर भी नहीं बनेगी, ये सब तो गड़बड़ हो ही जाता है क्योंकि हमें कोई प्रैक्टिस तो रहती नहीं है, नहीं ये चीज़ परफेक्ट ही बनेगी। लेकिन मुझे जो खुशी मिल रही थी मतलब उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कितनी मेहनत हम कल से कर रहे थे। रोना के पापा बार बार कर रहे थे अरे परेशान ना हो, बन जाएगी, होने दो, चीनी खराब होने दो, बन जाएगी, तुम परेशान ना हो, बन जाएगी। और हमने कहा अभी उनको दिखाया नहीं है, कम से कम 2.5 किलो चीनी रखी हुई है जमी हुई। तो ये देखिए ये भी अच्छे से बन गया है। अब इसमें बस बेसन लपेटना बाकी है। लच्छे बनाओ, बेसन लपेटो, लच्छे बनाओ, बस ऐसे ही बनाना है। और अगर दोस्तों आप चाहते तो सिर्फ जो बनी है वही आप लोगों से शेयर करते, लेकिन हम भी कोई परफेक्ट हलवाई नहीं है। हम भी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी रेसिपी हो तब आप तक पहुंचाते हैं और हम इसलिए शेयर करते हैं अपनी गलतियां ताकि आप लोग गलतियां ना करें, आप लोगों को इतनी परेशानी ना हो। तो ये भी फिर हमने कप में ही देखिए जमा दिया है पूरी। और बस इसके बाद दोस्तों चले गए थे वीडियो अपलोड करने। यहाँ पर छत पर हैं हम लोग और यहाँ पर बहुत तेज से तूफान आया हुआ है, बहुत तेज से आंधी आ रही है। हमें जाना है कहीं और, इसकी वजह से हम थोड़ा जल्दी आए थे आज, लेकिन अब मुश्किल ही लग रहा है कि हम जा पाएंगे कहीं। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेना पड़ रहा है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था, आगे कुछ बन नहीं पाया था। तो रेसिपी अगर हमारी आपको पसंद आई हो, रेसिपी से ज़्यादा अगर मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक खेलिए, खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।